आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए यहां पर हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी की, अनिश्चितता की बात करेंगे। ये सबसे पहले दिया गया था इस साइंटिस्ट द्वारा और इनका नाम है वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग। देखिए वो 19वीं सेंचुरी के सबसे बड़े साइंटिस्ट में इनका नाम होता है और इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की जो स्थापना की थी ऐसा कह सकते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स को बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने सबसे पहले ये प्रिंसिपल दिया था। तो जब उन्होंने ये पब्लिश किया तब बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इनको रिजेक्ट कर दिया था और उन साइंटिस्टों में अल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे। उनको भी लगा था कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ सर्टेन है। तो आइए देखते हैं वो प्रिंसिपल क्या है। वो तो देखिए प्रिंसिपल इस प्रकार है कि आप जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मतलब छोटे पार्टिकल्स, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो उन्होंने ये कहा कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं या तो हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं एग्जैक्टली, या फिर हम उनकी वेलोसिटी बता सकते हैं एग्जैक्टली, या फिर मोमेंटम आप कहें, क्योंकि मोमेंटम P इज इक्वल टू mv होता है। मास इंटू वेलोसिटी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की यानी कि इलेक्ट्रॉन की आप या तो एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं या तो आप उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं। आप दोनों एक साथ कभी नहीं बता सकते। अगर आपने एग्जैक्ट पोजीशन बता दी तो वेलोसिटी आप नहीं बता सकते। अगर आपने एग्जैक्ट वेलोसिटी बता दी तो आप पोजीशन नहीं बता सकते। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में दोनों चीजें एक साथ आप बता ही नहीं सकते, ये मीनिंगलेस है। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है और इसकी स्पीड 10⁻² मीटर पर सेकंड है। हमेशा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। देखिए तो एग्जांपल के लिए बताया, इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो ज्यादा होती है। तो मैं दोनों चीजें एक साथ नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है और इसकी स्पीड उतनी है, इसकी वेलोसिटी उतनी है, हम ऐसा नहीं कह सकते। ये मीनिंगलेस हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए इसका रीजन है डी ब्रोगली का लॉ। डी ब्रोगली के बारे में मैंने तो पूरा एक वीडियो बनाया, वो वीडियो देख सकते हैं। डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि कोई भी मैटर है यूनिवर्स का, उसके दो स्वरूप होते हैं, एक होता है वेव स्वरूप और दूसरा है पार्टिकल स्वरूप। और वेव स्वरूप तो आपको पता ही है, पूरा ऐसा वेव रहता है। तो इसमें आप पोजीशन कैसे बता पाएंगे? इसके अलावा आपने देखा होगा कि आप पानी में अगर पत्थर डालेंगे तो ऐसा रिपल्स होंगे, वेव क्रिएट होंगे, वो तो ऐसे चलते रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप दोनों चीज एक साथ आप कभी नहीं बता सकते। अब देखिए हम यहां पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन में भी ऐसा ही है। इलेक्ट्रॉन भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ही है। तो आप उसकी भी एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक साथ आप नहीं बता सकते। या तो फिर आपको उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी बता सकते हैं या तो फिर उसकी पोजीशन बता सकते हैं। दोनों चीज आप एक साथ कभी नहीं बता सकते। देखिए इसका ये एग्जांपल है, आप एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये वाला ग्राफ आप देखें, इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा तो हमको पोजीशन के बारे में पता चल गया। तो हमें यहां पर एक स्पाइक देखने को मिलेगा। देखिए ये रहा स्पाइक। हमने पोजीशन तो पता कर ली, लेकिन अब दूसरा इलेक्ट्रॉन का जो दूसरा फॉर्म है, यानी कि एक पार्टिकल होता है दूसरा वेव होता है। वेव देखे आप, वेव तो ऐसे पूरा घूम रहा है, उसकी पोजीशन आप कैसे बताएंगे? वेव में तो आप सिर्फ एक ही चीज मेजर कर सकते हैं, वो है वेवलेंथ। ये रही वेवलेंथ। तो वेव तो स्पेस में ऐसे घूमता ही रहता है, तो आप उसकी पोजीशन कैसे मेजर करेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की ये दोनों चीजें, पोजीशन, कौन कौन सी? पोजीशन और मोमेंटम या फिर वेलोसिटी, दोनों एक साथ आप कभी नहीं बता सकते।
एक आप ठीक करने जाएंगे तो दूसरा पता नहीं कर सकते, दूसरा ठीक करने जाएंगे तो पहला पता नहीं कर सकते। आपने पोजीशन ठीक की तो मोमेंटम नहीं बता सकते, मोमेंटम ठीक किया तो पोजीशन नहीं बता सकते। अब देखें, हाइजेनबर्ग ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था इनको समझाने के लिए, उसका पूरा डेरिवेशन है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो दिया था वो इस प्रकार था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यानी कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, देखिए डेल्टा एक्स यहां पर है पोजीशन की अनसर्टेनिटी, यानी कि डेल्टा एक्स का मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल है वो कितना, उसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई है, वो हमने डेल्टा एक्स कहा है। और डेल्टा पी का मतलब मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है, मोमेंटम की अनिश्चितता है। और इन दोनों की जो वैल्यू है, यानी कि जो लेफ्ट साइड की जो ये वैल्यू है वो हमेशा आपको एच अपॉन 4 पाई या फिर उससे बड़ी मिलेगी, ये ऐसा हाइजेनबर्ग ने कहा है। अब देखिए यहां पर एच क्या है, एच आपको पता ही होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू देखें 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड, बहुत ही छोटी है। देखिए 10⁻⁻34 बहुत ही छोटी है, यह प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। तो इस प्रकार से पूरा ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, मान लीजिए मुझे पोजीशन पता है, मैं यहां पर इक्वेशन लिखता हूं, देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये रहा एच अपॉन 4 पाई। अब मान लीजिए मुझे पोजीशन ठीक से पता है, पोजीशन उसकी फिक्स पता है, तो फिर क्या होगा, देखिए तो डेल्टा पी उसको मैं नीचे ले जा रहा हूं, एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स। अब पोजीशन इसकी देखो फिक्स हो गई, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उसकी वैल्यू पता है, उसको चेंज नहीं होगा। पोजीशन 100% हमें पता है, पोजीशन फिक्स है यानी कि उसमें चेंज नहीं होगा, तो ये एच अपॉन क्या हो जाएगा, 0। और एच अपॉन 0 यानी कि किसी भी मैथमेटिकल में, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, नीचे अगर डिनोमीटर में 0 हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो आप प्रोबेबिलिटी आपकी आपकी मोमेंटम कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया, आप मोमेंटम नहीं बता सकते। इसी प्रकार से अगर आपने मोमेंटम बता दिया तो क्या होगा, पोजीशन नहीं बता सकते। देखिए मान लीजिए मोमेंटम आपको पता है ठीक से, मोमेंटम आपको ठीक से पता है, तो क्या होगा, देखिए डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, मोमेंटम आपको पता है, मोमेंटम मान लीजिए कितना है, पता चल गया आपको, फिक्स मोमेंटम है आपको पता है, यानी कि उसमें चेंज कुछ नहीं है, फिक्स पता है आपको, इसलिए मोमेंटम हो जाएगा 0 क्योंकि उसका चेंज नहीं है। देखिए यहाँ पे डेल्टा पी की बात कर रहा हूँ, डेल्टा पी यानी कि एरर इन मोमेंटम या फिर चेंज इन मोमेंटम, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, मोमेंटम फिक्स पता है यानी कि उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए 0। तो क्या हो गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि आप पोजीशन नहीं बता सकते। यानी कि कहने का मतलब है या तो फिर आप पोजीशन बता सकते हैं या तो फिर मोमेंटम बता सकते हैं, दोनों चीज आप एक साथ कभी नहीं बता सकते। अब देखिए, जैसे ही हाइजेनबर्ग ने ये प्रिंसिपल दिया था वैसे ही बोहर को ये थोड़ा पसंद नहीं आया। आप नील्स बोहर को जानते ही होंगे, एटॉमिक मॉडल उन्होंने दिया था, और नील्स बोहर ने क्या कहा था कि जो सेंटर होता है उसमें प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ऐसे घूमते रहते, कक्षा में घूमते रहते, और उस कक्षा की एनर्जी भी फिक्स होती है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी फिक्स होती है। लेकिन हमें पता है कि हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था, दोनों चीज आप एक साथ नहीं बता सकते, और वैसे भी इलेक्ट्रॉन के तो दो स्वरूप होते हैं, वेव और पार्टिकल। तो नील्स बोहर ने यह कहा था कि आप दोनों चीज एक साथ कर सकते, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आप उनकी कक्षा में कहां पर है और उसकी वेलोसिटी क्या है वो बता सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग ने इसको गलत साबित कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब देखें, लिमिटेशंस है कुछ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की।
लिमिटेशन ये है कि लाइट जब बड़े ऑब्जेक्ट में गिरती है तब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं दिखने का, कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए यहां पर कोई एक आदमी है, इसके ऊपर फोटोन्स यानी कि लाइट गिरेगी तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी चेंज होगी, जैसे गिर तो नहीं जाएगा लाइट आने से। इसलिए ये जो बड़े पार्टिकल्स है, बड़े मैटर है, उनमें ये इतना काम नहीं करते। लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कोई है, इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऊपर अगर फोटोन्स पड़ेगा तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, तो उसमें उसके लिए ये सिग्निफिकेंट है। आपने देखा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल में जैसे ही आप फोटोन्स गिराएंगे, ऐसे फोटोन्स इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। यानी कि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा कि उसमें एक फोटोन इलेक्ट्रॉन का कुछ प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता है, उनकी स्पीड चेंज कर सकता है, उसका मोमेंटम चेंज कर सकता है। लेकिन बड़े ऑब्जेक्ट में ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही सिग्निफिकेंट है, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम भी ज्यादा होता है, इसलिए उसकी वेवलेंथ भी बहुत ही कम होती है। मान लीजिए वेवलेंथ का इक्वेशन हमें पता ही है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब देखिए एच की वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻³ अब कोई आदमी है मान लीजिए 100 किलो का और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा, बहुत ही लेमडा की वैल्यू यानी कि वेवलेंथ उसकी बहुत ही कम आएगी, -30 के अराउंड आएगी, बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम आएगी। तो इसको हम प्रैक्टिकली मेजर ही नहीं कर सकते क्योंकि इतनी छोटी वेवलेंथ है।